नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग अखिलेश यादव के बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि ये उस राज्य से आते हैं कि जो राज्य राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हमेशा बनी रहती हैं। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ना आपका, ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही होकर आप देखिए दिल्ली की जो गद्दी है ना, इसका रास्ता होकर जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से आते थे। आप देखेंगे कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये आप देखते हैं कि कहाँ से इनका संसदीय क्षेत्र बनारस है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर सभी राज्यों की तुलना आप लोग करें ना, तो सभी में, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सबसे ज़्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगी। लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। कुछ पिक्चर्स और आप लोग देख लीजिए, ये अखिलेश यादव हैं और ये आप देखिए बचपन की फ़ोटो है अखिलेश यादव की। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, देख लीजिए। तो इस तरह के दिखते थे अखिलेश यादव। इनका परिवार है, आप देखते हैं इनकी बीबी डिम्पल यादव, इनकी 2 बेटियां और इनका बेटा है। ये आप देखेंगे इनकी कौन है, मुलायम सिंह यादव की पत्नी है और अखिलेश यादव की माता है। और आप देखेंगे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा शिवपाल यादव, इनके चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव इनके पिता हैं। और ये आप देखेंगे एक खुद हैं। और ये आप देखेंगे आजम खान है। आजम खान सापा जो पार्टी है ना, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीब भी हैं। ये आप देखिए इनकी सौतेली माँ साधना गुप्ता है। और ये आप देखेंगे आजम खान को देख ही रहे हैं आप लोग, ये शिवपाल यादव को देख ही रहे हैं। और ये आप देखेंगे इनके जो सौतेली माँ है साधना गुप्ता, इनके बेटे हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे भी हैं और प्रतीक यादव। और ये आप देखते हैं अपर्णा यादव, जो अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुई थे। तो अगर हम लोग अखिलेश यादव की बात करें तो इनका नाम है अखिलेश यादव। क्या नाम है? अखिलेश यादव। इनका उपनाम है टीपू। इन्हें लोग बचपन से टीपू बुलाते थे बचपन में। इनका जन्म की बात करें तो 1 जुलाई 1973 में इनका जन्म होता है सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव, इनकी माता का नाम मालती देवी, जो आप लोगों को पिक्चर दिखाई हुई थी, और साधना गुप्ता इनकी सौतेली माँ है। भाई की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्रतीक यादव इनके सौतेला भाई है। ठीक है। और इनकी पत्नी डिम्पल यादव हैं। और बेटी की बात करें तो अदिति यादव, टीना यादव हैं, बेटा अर्जुन यादव है। अगर हम लोग अखिलेश यादव की शिक्षा की बात करें तो धौलपुर मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक भारत से परीक्षा कुछ टाइम के लिए शिक्षा ली। और सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने पढ़ाई की हुई है, तो विदेश में भी जाकर पढ़े हुए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री सिविल पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पर्यावरण इंजीनियरिंग में की हुई है। और भारतीय अगर व्यवसाय करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका काम है, भारतीय राजनेता है, राजनीति करना इनका काम है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये इसके एक तरह से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कई लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है। आप लोगों को बता दूं कि देखिए किसी भी तरह का उत्तराधिकारी हो, फिर चाहे वो राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, फिर चाहे आपका क्या हो, विरासत का, संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। बाप के बाद हमेशा बेटा रहता है। और आपने देखा है कि शिवपाल यादव ने कोशिश की, उन्हें लगा कि हमारा मुलायम सिंह यादव के बाद हमारा नंबर है, हम दूसरे नंबर के नेता हैं। लेकिन आप सभी ने देखा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्हें लोगों ने नेता मान लिया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पसंदीदा राजनेता राम मनोहर लोहिया हैं इनके। और आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 4 अक्टूबर 1992 में। और इसकी विचारधारा की बात होती है, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं
अगर हम लोग राजनीतिक यात्रा की बात करें अखिलेश यादव की, तो सन 2000 में उपचुनाव में वह कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। और उपचुनाव आप देखते हैं किसी कारण से कोई अगर सीट छोड़ देता है या और किसी कारण से खाली हो जाती है सीट, तो 6 महीने के अंदर में वहाँ चुनाव होने होते हैं, तो उसी को उपचुनाव कह देते हैं। और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जो होता है ना, अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 25 कितनी 18 साल हो चुकी है तो आपका मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। लोकसभा के समय, विधानसभा के समय और स्थानीय चुनाव के समय आप लोग वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 2004 में लोकसभा चुनाव में वह 14वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। फिर 2009 में आम चुनाव में वह तीसरे कार्यकाल के लिए 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फिर आप देखेंगे 10 मार्च 2012 को उन्हें समाजवादी पार्टी का नेता बना दिया जाता है और 15 मार्च 2012 को वह 38 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, युवा मुख्यमंत्री बनते हैं और 2017 तक वो मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर आप देखते हैं 2017 में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की हार हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो इन्होंने मई 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से आजमगढ़ में लोकसभा सीट जीती है और आप देखेंगे लोकसभा सदस्य बने। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2022 में आपके विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और इसमें इन्होंने करहल सीट से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल को हराकर पहली बार विधायक बने और आजमगढ़ लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अब ये विधायक हैं और इनकी आप देखेंगे, आप लोग कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि विधानसभा से बड़ी तो होती है लोकसभा। तो आपको बता दूं, देखिए आज का नहीं देखना होता है। अगर विधानसभा ना रहते अखिलेश यादव, विधानसभा में अध्यक्ष ना बनते, विपक्ष के चेहरा ना बनते, विपक्ष के नेता ना बनते, तो आपको बता दूं कि एक तरह से लोगों में छवि उनकी खराब जाती कि अब ये हार गए तो इसलिए छोड़ के चले गए। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत आप देखिए लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया और विधानसभा सीट को लिए रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं, और एक विपक्ष मजबूत भी हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से बहस होती है, क्या क्या करते हैं। अगर आप देखिए कि इस तरह से संघर्ष वो कर रहे हैं, करते रहे, तो आने वाले समय में ज़रूर अखिलेश यादव के दिन ही होंगे, आप लोग ये यकीन मानिए। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, जैसे 2013 में अखिलेश यादव आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के कारण विवादों में रहे थे जब ये मुख्यमंत्री थे। 2014 में बॉलीवुड फिल्म पीके की जाली कॉपी डाउनलोड करने और देखने के जुर्म में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। और 2016 में कैराना के मुद्दे पर मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर अखिलेश ने मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए मीडिया के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिससे उनकी कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। एक बात और आप लोग जान लीजिए, आप लोग नेता होते हैं या चर्चा में कोई व्यक्ति होते हैं, चर्चित व्यक्ति होते हैं, तो आपके प्रशंसक भी होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं, आपको पसंद करने वाले होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं। तो विवादों में जुड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और उत्तर प्रदेश का एक युवा चेहरा है और आप देखिए पढ़ा लिखा चेहरा है, विजन है उसके पास, तो अगर मौका मिलता है तो मुझे लगता है बेहतर काम कर पाएंगे और मेहनत भी करनी होगी। आप देखिए अखिलेश यादव को भी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि जितना बीजेपी की जीत नहीं है उससे ज़्यादा अखिलेश यादव की जीत है। 30% प्लस 30% प्लस वोट लाना बहुत बड़ी बात होती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते थे 27-28% पर, समझ रहे हैं। वो तो आप देखिए कि मायावती का वोट चला गया किसके साथ, किसके, भारतीय जनता पार्टी के साथ। वरना अखिलेश यादव ने अपनी पूरी कोशिश की, उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया और आप देखिए कि सीटें कहाँ पहुँच चुके थे, सीटें आप देखिए बढ़ाई उन्होंने। तो वो तो काफ़ी सफल रहे, अपने कामयाब रहे, हार उन्हें नहीं कर सकते। अब आप देखिए मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल पाया, यही हार कह सकते हैं आपको। चलिए और किसी के बारे में बात करनी है तो बताइएगा, उस पर ही हम लोग बात कर लेंगे। और फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, नेताओं के बारे में जानते रहिए, जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है उनके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे।